जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़ के करते हैं खबरों की शुरुआत। आज की पहली बड़ी खबर के साथ छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव अब जाकर संपन्न हो गया है। छत्तीसगढ़ की 711 सीटों पर मतदान पूरी तरीके से खत्म हो गया है। त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकायों में उपचुनाव के लिए मतदान अब खत्म हो गया है। इस प्रक्रिया के जरिए पंचायतों में 696 पदों और 14 नगरीय निकायों के पार्षद के 15 खाली सीटों पर नए प्रतिनिधि अब चुने जाने हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने पिछले महीने इसकी प्रक्रिया शुरू की थी। पंचायतों का मतदान दोपहर बाद 3 बजे तक चला, वहीं नगरीय निकायों में मतदान शाम 5 बजे तक निर्धारित किया गया था। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने कुल 750 पदों पर उप निर्वाचन की अधिसूचना जारी की थी। उनमें से जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, साथ ही साथ सरपंच और पंच के 735 पद शामिल थे। वहीं 12 जिलों के 14 शहरों में वार्ड पार्षदों के 15 पदों पर भी नया पार्षद चुना जाना था। 27 दिसंबर को नाम वापसी के लिए अंतिम दिन कई जगहों पर निर्विरोध निर्वाचन की स्थितियां बनी। नियमितीकरण की मांग को लेकर के 45,000 संविदा कर्मचारी मुख्यमंत्री निवास का घेराव अब करने वाले हैं। दरअसल अगर बात करें तो अपनी नियमितीकरण की मांग को लेकर के 16 जनवरी से एक सप्ताह तक कामकाज ठप करके प्रदेश के 45,000 संविदा कर्मचारी अपनी आवाज बुलंद करेंगे। 2 चरणों में ये आंदोलन होगा, जिसमें प्रथम चरण में 16 जनवरी से 18 जनवरी तक जिला स्तर पर प्रदर्शन किया जाना है। इसके अलावा द्वितीय चरण की बात करें तो 19 जनवरी को राजधानी में प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन दिया जाएगा और 20 जनवरी को प्रदेश भर के विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मचारी राजधानी में एकत्र होकर मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे। छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष कौशलेश तिवारी के मुताबिक महासंघ के प्रांतीय अधिवेशन में सभी विभागों के संघों के प्रतिनिधि और जिला तथा विकास खंड स्तर पर पदाधिकारी शामिल हुए। इस दौरान सामूहिक रूप से ये निर्णय लिया गया। 16 जनवरी से 20 जनवरी तक पूरे प्रदेश भर में संविदा कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। कर्मचारियों का पूरा प्रयास यही रहेगा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 26 जनवरी को प्रदेश भर से संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की घोषणा करें। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को ग्रीन सिग्नल मिल चुका है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के द्वारा। दरअसल छत्तीसगढ़ राज्य कर्मचारियों को जल्द ही बहुत बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन 1 जनवरी को अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात किए और कर्मचारियों के हित में कुछ अहम सुझाव दिए गए थे। इसी दौरान सीएम से मुलाकात के दौरान फेडरेशन ने 6% महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी का सुझाव दिया है और एरियर्स को कर्मचारियों के जीपीएफ में जमा करने की बात कही है। वहीं गृह भाड़ा भत्ता को पुनरीक्षित करने की मांग करी गई, जिसे लेकर सीएम ने वित्त विभाग को जरूरी कदम उठाने के निर्देश जारी किए। इसके अलावा भूपेश बघेल द्वारा वित्त विभाग को निर्देश दिए जाने के बाद ये कयास लगाया जा रहा है कि प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को जल्द ही नई सौगात मिल सकती है। जल्द ही कर्मचारियों की मांगे पूरी हो सकती हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के समान महंगाई और 7वें वेतनमान के अनुसार गृह भाड़ा भत्ता देने को लेकर पिछले साल कई चरणों में आंदोलन किया गया था। छत्तीसगढ़ में 10 जनवरी तक शीतलहर की चेतावनी दी गई है, जिसमें बात करें कवर्धा जिले की तो ये सबसे ठंडा जिला रहा। चिल्फी घाटी में अब पानी जमने लगा है। दरअसल अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में सरगुजा में बस्तर संभाग से लेकर के जिलों में ठंडी हवाओं का असर अब दिखने लगा है। कवर्धा में न्यूनतम तापमान 2.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। यह पूरे प्रदेश में सबसे ठंडा स्थान रहा। हालात ऐसे हैं कि कवर्धा की चिल्फी घाटी के घर के बाहर बाल्टी में रखा पानी अब जमने लगा है। प्रदेश के अधिकांश जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम हो गया है। वहीं मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक 10 जनवरी तक सरगुजा, बिलासपुर और दुर्ग संभाग के 9 जिलों में शीतलहर की चेतावनी जारी की गई है। चेतावनी के मुताबिक अगले आने वाले 48 घंटों के लिए प्रदेश के कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जसपुर, कबीरधाम, बिलासपुर, पेंड्रा रोड, दुर्ग और उससे लगे जिलों में 1-2 पॉकेट में शीतलहर चलने की भी संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग ने एक दिन पहले 9 जनवरी तक के लिए ऐसी ही चेतावनी जारी की थी।
प्रदेश में महंगाई से लोगों को थोड़ी बहुत राहत मिलती नजर आ रही है, क्योंकि सब्जियों के दाम बेहद कम नजर आ रहे हैं। सब्जियों के बम्पर उत्पादन की वजह से आम लोगों को महंगाई से बड़ी राहत मिल रही है, लेकिन किसानों के लिए बम्पर उत्पादन भी प्राकृतिक आपदा से कम नहीं है। इसके कारण टमाटर पहले से ही पानी के मोल बिक रहे हैं। वहीं अब बैंगन, फूल गोभी और पत्ता गोभी के भाव भी पानी के मोल हो गए हैं। छत्तीसगढ़ में टमाटर की तरह बैंगन, फूल गोभी और पत्ता गोभी का भी इस सीजन में बम्पर उत्पादन हुआ है। कारण यह है कि सब्जियों में अब दामों में गिरावट आ गई है। थोक में इन सब्जियों की कीमत 2 से लेकर 5 रुपए प्रति किलो पर जा पहुंची है। वहीं चिल्लर में 10 से लेकर 15 रुपए प्रति किलो पर है। इन सब्जियों के भाव गिरने से सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को झेलना पड़ रहा है, क्योंकि किसानों को इन सब्जियों की खेती करने में आई लागत तक नहीं वसूल हो पा रही है। आरक्षण विधेयक मुद्दे पर अब सामान्य वर्ग की एंट्री हो गई है। 76% आरक्षण को योग्यता का अपमान अब सामान्य वर्ग ने करार दिया है। छत्तीसगढ़ में आरक्षण विधेयक फिलहाल राजभवन में अटका हुआ है। आरक्षण को लेकर बीजेपी, कांग्रेस दोनों आमने सामने हैं और लगातार हमलावर हैं एक दूसरे के ऊपर। अब इस आरक्षण विधेयक को लेकर सामान्य वर्ग ने बैठक ली है। उन्होंने इस विधेयक का विरोध करते हुए कहा है कि 76% आरक्षण हमारी योग्यता का अपमान है। साथ ही उन्होंने कहा कि 50% आरक्षण की सीमा से उन्हें आपत्ति नहीं है, लेकिन इससे अधिक सीमा करना केवल वोट बैंक की राजनीति है। यह राज्य केवल सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम करेगा। इसके अलावा सामान्य वर्ग के अनेक संगठनों ने भीमसेन भवन में बैठक रखी थी, जिसमें ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज, सिंधी समाज, जैन समाज और वैश्य समाज के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। वनडे मैच की टिकट अब 300 रुपए से शुरू होने वाली है। 2 साल तक के बच्चों को एंट्री फ्री में मिलने वाली है। दरअसल छत्तीसगढ़ में होने वाले इंटरनेशनल मैच के मेजबानी को अब जो है इस बार रायपुर को मिली है और इस बार 21 जनवरी को पहला मुकाबला रायपुर के क्रिकेट स्टेडियम में होगा। इसके लिए टिकटों की बिक्री और खाने पीने के चीज़ों के दाम अब जाकर तय हो गए हैं। पिछली बार इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा विवाद की स्थितियाँ निर्मित हुई थी। 300 रुपये से टिकट के दाम इस बार शुरू होने वाले हैं। 2 साल तक के बच्चों की एंट्री बिल्कुल फ्री रहेगी। इसके अलावा बच्चों के लिए बेबी फीडिंग रूम की व्यवस्था भी करी जा रही है। स्टेडियम में ये प्रदेश का पहला इंटरनेशनल वनडे मैच होगा। पहली बार टीम इंडिया की मैच की मेजबानी रायपुर को मिली है। इस रिपोर्ट में आप बता सकते हैं कि क्या क्या बंदोबस्त किए गए हैं, जिसमें ये सभी सुविधाएं आप लोगों को देखने को मिलने वाली हैं। 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएट बेरोजगारों के लिए रोजगार मेले का आयोजन 13 जनवरी को होने वाला है। बिलासपुर में 10वीं और 12वीं ग्रेजुएट साथ ही साथ ITI पास बेरोजगारों के लिए प्लेसमेंट कैंप का आयोजन होने वाला है। 13 जनवरी को रोजगार ऑफिस में HR, टेलीकॉलर, सेल्स एग्जीक्यूटिव, सेल्स ऑफिसर, सेल्समैन, कंप्यूटर ऑपरेटर, डेटा ऑपरेटर, साथ ही सेफ हाउसकीपिंग, साथ ही ट्रेनी जैसे 700 पदों पर भर्ती की जाएगी। चयनित उम्मीदवारों को 7,000 रुपए से लेकर 35,000 रुपए तक की सैलरी ऑफर करी जाएगी। इसके अलावा बात करें तो जिला रोजगार ऑफिस के उप संचालक के मुताबिक रोजगार मेला कोनी स्थित ऑफिस में 13 जनवरी को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इसमें अलग अलग निजी कंपनियों द्वारा रिक्त पदों पर सीधी भर्ती करी जाएगी। 125 NSUI कार्यकर्ता पंजाब रवाना हो गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस को हरी झंडी दिखाई है और ये जो 125 कार्यकर्ताओं का संघ है भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने वाला है। दरअसल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए 125 NSUI कार्यकर्ता पंजाब के लिए रवाना हो गए हैं भिलाई से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास भिलाई से 3 से भारत जोड़ो यात्रा के लिए युवाओं के बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस यात्रा में भिलाई विधायक देवेंद्र यादव को कोऑर्डिनेटर भी बनाया गया है। साथ ही भूपेश बघेल देर शाम हेलीकॉप्टर से भिलाई 3 पहुंचे। इसके बाद वहां सड़क मार्ग से होते हुए अपने निवास जा पहुंचे। प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से अब जो है हड़ताल होने वाली है और आंगनबाड़ी केंद्रों में ताले लगने वाले हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मैदान में कूद गए हैं। कलेक्टर दर पर मानदेय और दूसरे राज्यों की तर्ज पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी 12 से 14,000 रुपए वेतनमान देने की मांग को लेकर प्रदेश भर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने एक बार फिर से आंदोलन करने का आह्वान कर दिया है। इसकी घोषणा भी कर दी गई है और आगामी 23 से लेकर 27 जनवरी तक रायपुर के बूढ़ा तालाब स्थित धरना स्थल पर महापड़ाव आंदोलन का ऐलान किया गया है। प्रदेश भर की तमाम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को यहां इकट्ठा होना है और अपनी मांगों को लेकर 5 दिनों तक आंदोलन करेंगी। इस बात की जानकारी भी साझा करी गई है।
राहत की खबर, क्योंकि इस साल प्रदेश में बिजली अब महंगी नहीं होगी। बिजली कंपनी को फिलहाल इस साल 4000 करोड़ का फायदा हो गया है। दरअसल छत्तीसगढ़ राज्य पावर कंपनी को नए सत्र 2023-24 में बिजली बेचने से 4500 करोड़ की कमाई ज्यादा होने वाली है। यही वजह है कि इस बार बिजली महंगी न करने का फैसला लेते हुए पावर कंपनी ने बिजली नियामक आयोग में याचिका दायर की है। अपनी याचिका में पावर कंपनी ने साफ तौर पर लिखा है कि खर्च और आय के साथ पुराने कम मिले हैं, ऐसे में राजस्व को देखते हुए टैरिफ में बदलाव करने की जरूरत नहीं है। यानी इस साल बिजली बिल के दरों में रियायतें मिलने वाली हैं। रायपुर में स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव किया गया है। 7 की जगह पर अब सुबह 8 बजे से क्लासेस लगाने का यहां पर ऐलान किया गया है। दरअसल बात करें तो प्रदेश में बीते 3 दिनों से पड़ रही कड़ाके की ठंड के चलते राजधानी के सरकारी और निजी स्कूलों की टाइमिंग बदलने का आदेश रायपुर प्रशासन ने जारी किया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी ब्लॉक लेवल के अफसरों को निर्देशित कर दिया है। स्कूलों की टाइमिंग में 1 घंटे का बदलाव किया गया है। रायपुर के 1000 से अधिक छोटे बड़े सरकारी स्कूल अब सुबह 8 बजे से लगेंगे। पहली पाली में स्कूल 8 से लेकर के 12 बजे तक और दूसरी पाली में दोपहर 12:30 बजे से शाम 5 बजे तक स्कूल लगने वाले हैं। 9 जनवरी से आदेश लागू हो चुका है और ये टाइमिंग नया आदेश जारी होने तक मान्य रहेगा। इसके अलावा प्रदेश में शीतलहर की आशंकाओं को देखते हुए भी ये फैसला किया गया है। बस्तर के लिए पुलिस का चौतरफा प्लान निकलकर सामने आ रहा है। गांव से लेकर के जिलों तक संवाद और समाधान शिविर का आयोजन होने वाला है। धर्मांतरण विवाद की वजह से सुलगते बस्तर को संभालने के लिए पुलिस ने चौतरफा रणनीति बनाई है। इसके तहत एक तरफ तो गांव से लेकर के जिला स्तर पर संवाद और समाधान शिविर लगाने की योजना है, तो वहीं दूसरी तरफ गैर कानूनी भीड़ और हिंसा को रोकने के लिए सख्ती की भी तैयारी होने वाली है। अफवाह फैलाने वालों पर कार्यवाही और विभिन्न सामाजिक धार्मिक समूहों के बीच मेलजोल बढ़ाने की पहल भी इस रणनीति का हिस्सा होगा। साइबर ठगी होते ही पुलिस ने साल भर में 5 करोड़ रुपए खाते में रुकवाए, लेकिन बैंकों ने कानूनी आधार पर रकम वापसी की कार्यवाही को रोका। कानूनी लड़ाई यहां पर शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ में एक साल में बैंक खातों से हुई ऑनलाइन ठगी के ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जिस पर समय पर पुलिस को खबर मिल गई और इससे पहले कि ठग पैसे निकाल पाते पुलिस ने उन खातों को होल्ड करवा दिया। लेकिन ऐसे जितने भी खाते होल्ड किए गए उनमें से लोगों के पैसे तो सुरक्षित रह गए, लेकिन अब तक उन्हें वापस नहीं मिल पाए हैं किसी कारणवश। अब बैंकों ने कानूनी बाध्यता बताकर होल्ड किए गए खातों पर पैसे रोक दिए हैं। राज्य भर में पिछले 1 साल के भीतर तकरीबन 5 करोड़ से अधिक इस तरह के राशि को होल्ड किया गया है। इसमें रायपुर में ही तकरीबन 1 करोड़ 14 लाख रुपए की राशि को होल्ड किया गया है, जो लोगों से ठगे गए हैं। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक रोजाना पहुंचा सकें।